अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैच एंड बोल्ड के साथ मैं हूं मोहम्मद शेब सिद्दीकी और पीएसएल पर तबसरे के लिए हाजिर हैं हमारे साथ बाबर बिशारत साहब। तो आइए बाबर बिशारत साहब से हम बात करते हैं। जी बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। बाबर भाई, 4 टीमें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं प्ले ऑफ मरहले की तरफ, और हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक चीज़ ऐसी हुई है जो कि बहुत कम हमने पीएसएल में देखा कि एक टीम बहुत नीचे थी और उसने क्वालिफाई कर लिया। मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूंगा। तो 4 टीमों में से आप देख रहे हैं, अब यकीनन कौन सी बेहतर आपको टीम ऐसी लग रही है जो फाइनल की तरफ चलेंगी? देखिए ये शुएब साहब, बात तो ये है, सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिन हालात में उन्होंने ये टूर्नामेंट कंप्लीट करा दिया है, यकीनन इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, क्योंकि वो हालात इतने साजगार नहीं थे कि हम मैचेस कराएं। इसमें देखिए, इसमें अगर हम क्रेडिट अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे कि वज़ीर ख़ारजा लेवल पर उन्होंने काफ़ी जाके बात करी, उधर जाके दुबई में बैठ के, अबू धाबी में बैठ के, तो उसके बाद ये मरहला कामयाब हुआ पीसीबी का भी। देखिए इसमें बहुत सारे मसाइल थे। अव्वल तो टीवी राइट्स का मसला था, जो क्रू था वो उसका इंडिया से था, उनका वीज़ों का मसला था, दुबई में कोरोना कोविड का मसला था, प्लेयर्स का क्वारंटीना का मसला था, लॉजिस्टिक का मसला था, बहुत सारे मसाइल थे जो सीसीबी ने बड़ी अच्छी तरह से निभाए, और उसका सारा क्रेडिट मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता हूँ कि लीग कंप्लीट होने जा रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, अब प्ले ऑफ की तरफ आते हैं। 4 टीमें आ गई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस टीम को जो कि क्वालिफाई करना चाहिए था वो लाहौर कलंदर की साइड थी, लेकिन वो टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। हालांकि अगर हम देखते हैं कि टॉप पर जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वही टीम है जिसने 8 मैचेस जीते और 2 मैचेस हारी है, और बाकी 4 टीमें ऐसी हैं जो कि 5 मैच जीती हैं और 5 ही हारी हैं। उनमें मुल्तान सुल्तान हो गया, उसमें बाकी 3 कराची की जो आई हैं, तो लेकिन इवन कोयटा, इवन लाहौर कलंदर भी 5 मैच, लेकिन उसकी बैड लक। तो कह रहे हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था यहाँ देखें टूर्नामेंट में चेंज नहीं आ सकते क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है ओवरऑल ना, कि और सरप्राइज पैकेज के तौर पे आपको मुल्तान ने बड़ा आपको सरप्राइज दिया। और जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, उन्होंने उनकी जो है बॉलिंग बैटिंग बड़ी बैलेंस टीम है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशली ख़ास तौर पर 2 लड़के जो परफॉर्म नहीं करते थे, आसिफ अली और इफ्तिखार, उनकी वजह से इस्लामाबाद को बहुत जिन्होंने कभी कहना चाहिए जिन्होंने कभी परफॉर्म नहीं करा, कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए नहीं करा। मैं रिकॉर्ड बता दूँ, आसिफ ने कोई 55 मैच पे 3 50 किए हैं, इफ्तिखार ने 45 मैच पे 1 50 किया है। अब वो ऐसे प्लेयर हैं, वो मैच चेंजिंग प्लेयर हैं, अगर उनका फॉर्म में आना इस्लामाबाद के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो ही देखें वही मैच जिता रहे हैं। आसिफ ने 12-13 बॉलों पे फॉर्म लग गई उनके, वो मतलब चल पड़े हैं, और वो ऐसे प्लेयर हैं जिस मैच में भी वो रन करेंगे तो वो टीम विनिंग। भाई हमने जो देखा है, जो टीम कॉम्बिनेशन बन जाए अच्छा, और वही इस्लामाबाद के साथ हुआ है कि कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो कॉम्बिनेशन की वजह से अपनी जीते जा रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आपने बात की थी लाहौर कलंदर की, मुझे लाहौर कलंदर बहुत पसंद थी, मगर उसका मेन प्लेयर जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, स्पेशली बैटिंग उसमें। लेकिन फ़खर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, बेंडेट जिसकी वजह से वो डिपेंड करते उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, हाफिज़ की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो माजी में रही। इन चीज़ों से की वजह से लाहौर कलंदर को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बैटिंग साइड बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, राशिद खान के आने के बाद उनकी बॉलिंग और फाकनर की वजह से बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी हो गई। उनके जो वीक पॉइंट रहा वो बैटिंग रहा, वो तेज़ नहीं कर पा रहे। फ़खर के साथ क्या होता है, हमें याद है 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की एक परफॉर्मेंस थी उनकी जो फाइनल में थी अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद जी वो 4 साल तक उन्होंने कुछ करके ही नहीं दिया। फिर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान का टूर हुआ था उसमें उन्होंने रन ज़रूर करे, लेकिन अब वो पीएसएल में दोबारा फीके नज़र आ रहे हैं। देखें, ये बैट्समैन शकील हुए, फ़खर हुए, आसिफ अली हुए, इफ्तिखार हुए, ये होते हैं, इनको कंडीशंस चाहिए और इनका दिन होता है। जिस दिन इनका दिन होगा ये सामने वाली टीम को आउट क्लास कर देते हैं। बात है बार-बार, ये मैच विनिंग प्लेयर नहीं हुए। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैच विनिंग नहीं है, मगर ये
ये एवरेज प्लेयर, इसलिए इनको ग्रेट प्लेयर नहीं कहा जाता। ग्रेट प्लेयर होता है जो कंसिस्टेंसी में रन करे, जैसे बाबर आजम हुआ, रिजवान हुआ, ये रन कर रहे हैं तो टीम में इनकी जीत है। दोनों टॉप पर हैं। बाबर आजम इस वक्त 501 रन या 510 रन है उनके, और 480 रिजवान के, दोनों टॉप स्कोरर हैं। फर्क यही आ रहा है कि उनके जो मेन बैट्समैन थे लॉन्ग कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे वो, स्पेशली आपका फखर, बेंडेक और हफीज, इन्होंने तीनों ने बड़ा लेट डाउन किया लाहौर कलंदर, उसकी वजह से लाहौर कलंदर। चलें अब हम बात करते हैं वो टीम छठे नंबर पे जो आई है, उसका नाम है क्वेटा कलंदर। हमेशा फाइनल खेलती रही वो हर टूर्नामेंट का, सवाई एक इस दफ़ा वो प्ले ऑफ में भी नहीं आई, यानी 4 बेस्ट साइड में भी नहीं आई। तो उनकी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनी इस दफ़ा? पिछले 2 सालों तक देखें कोयटा की वो परफॉर्मेंस नहीं है। इस साल तो उनके साथ कुछ बैड लक हो गई, डिप्लेसी अनफिट हो गए, अंडर रसल्स अनफिट हो गए, और फिर ये जो उनके नए प्लेयर जो आए वो परफॉर्म नहीं कर पाए और कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया उनका। अब आजम खान को हम देख रहे थे, बिल्कुल फीके नजर आए पीएसएल, कहीं इनकी सिलेक्शन पे कहीं सवाल निशान ना हो जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे? अभी तो देखें उनको बहुत टू अर्ली मेरे ख्याल उनका खिलाड़ी हो गया है, उसको इतना तो इसका क्रेडिट नदीम खान को दें या मोइन खान को? ये तो सिलेक्टर ही जवाब देंगे कि क्या देखें। मेरे हिसाब से तो हमें जवाब, मेरे हिसाब से तो इनका रिप्लेसमेंट शुएब मलिक अच्छा रिप्लेसमेंट था। शुएब मलिक सीजन प्लेयर है और वो T20 दुनिया में जहाँ भी लीग होती है उनकी बड़ी डिमांड है। वो रिप्लेसमेंट की जगह इन्होंने उनको लिया है, पावर रेटिंग की जगह एज ए पावर रेटर लिया है। बहुत शुएब मलिक ज़्यादा मेच्योर थे और मेरा ख्याल है वो परफॉर्मेंस करते हैं इन कंडीशन में। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो समझ में नहीं आई, वो मैं ये कहूँगा कि जी एक अभी फिटनेस का बड़ा जोर था आजकल कि टीम में फिट बंदे को फिट होना चाहिए, चाहे कोई भी पाकिस्तानी लेवल पे खेल रहा हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो। शर्जील सबके लिए तो कानून आ गया था, जो मुझे याद है कि जी वो फिट नहीं है, हमारे हेड कोच कहते थे। तो मैं आपको आजम खान को देखता हूँ, वो तो उनसे ज़्यादा अनफिट लगते हैं मुझे। तो ये क्या थ्योरी है, क्या है कि सिलेक्शन हो गई उनकी इसके बाद? इसी को तो शेख साहब दोहरा मैयार कहते हैं कि आपके लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, मेरे लिए दूसरा स्टैंडर्ड है। लेवल स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, मेयार एक ही होना चाहिए कि चाहे वो शकील हो, चाहे आजम खान हो, चाहे शुएब मलिक हो। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? ये तो हर सेलेक्टर ही सही जवाब दे सकते हैं उनको टू अर्ली। इनकी हालांकि अभी तक परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं रही, तो उसकी वजह अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें अच्छा प्लेयर होने के लिए आपको प्रूव भी करना पड़ता ना। 25-30 रन से आप अप्रूव नहीं कर पाए। आप जब तक टीम को फिनिशिंग नहीं करेंगे, टीम विनिंग उस पर नहीं ले जाएंगे मोड पे, तो जब तक आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। ठीक है, अब आप किसको आप समझते हैं फाइनल में हम देखते हैं 2 टीमों को? मुझे जो लग रही है, एक तो इस्लामाबाद बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आज से अच्छा बॉलिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है, शादाब अच्छी बॉल कर रहा है, फिदा हो, ये ऑलराउंडर्स काम कर रहे हैं, फहाद जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन वो अच्छी भी गेंदें कर रहा है, बैटिंग उनकी फॉर्म में है। उसके बाद फिर मैं जो देख रहा हूँ मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन उसका बहुत अच्छा बन गया है और वो रिदम में आ गई है। रिदम में आ गई है। रिजवान जो असल में कप्तान परफॉर्मेंस करें तो फिर लड़के भी परफॉर्म करते हैं, और उनकी बॉलिंग शुएब बहुत अच्छी कर रहे हैं सारे लड़के, स्पेशली शाहनवाज दहानी देखें 20 विकेट है उसकी, बिल्कुल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कर रहे हैं। बाकी लड़के भी, इमरान खान जो वो भी लड़का अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उनका उनकी साइड काफ़ी बैलेंस है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फेवरेट हैं, इन दोनों को। अच्छा, आप कराची किंग को कहाँ देखते हैं? और उसके बाद चौथी टीम आती है पेशावर ज़ल्मी। इस दफ़ा मैंने पेशावर ज़ल्मी को देखा, लेकिन काफ़ी फीके नज़र आए। देखिए कराची किंग जो डिपेंड कर रही है, टोटली डिपेंड कर रही है बाबर आजम पे। अब वो जिस मैच में वो रन करते हैं वो जीत जाते हैं। और क्या बाबर आजम का एक ये है, शुरू में वो उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता है, उनके 10-12 ओवर के बाद उनका स्ट्राइक रेट अच्छा ओवर जो, तो वो थोड़ा सा अगर जल्दी से स्ट्राइक रेट को बेहतर करें और अच्छा परफॉर्म वो क्लास नहीं है, वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन एक प्योर बैट्समैन है। हाँ, प्योर और बहुत शानदार बैट्समैन। वो अपने
दूसरे मूव का बैट्समैन है, वो मतलब इनिंग ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो पावर रेटिंग पे आते हैं, तो वो थोड़ा सा लेट होता यानी है। आपका कहना ये है कि बाबर रन करेगा तो टीम के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं। फिर हम पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं, तो पेशावर ज़ल्मी के बारे में क्या कहते हैं? पेशावर ज़ल्मी का ये है कि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, शोएब पे काफ़ी डिपेंड, शोएब मलिक पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, बॉलिंग में वो वहाब पे डिपेंड करते हैं। इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर इनके चांसेस हैं। और मेरी नज़र में तो मतलब कराची और पेशावर के मैच में पेशावर फेवरेट होगा कराची के मुकाबले में। ठीक है नाज़रीन, तो ये था आज का तज्जिया, और इस तज्जिए में बाबर बिशारत साहब ने बात करी कि कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। इनकी फेवरेट टीम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जबकि दूसरी टीम ये मुल्तान सुल्तान का कह रहे हैं। और प्ले ऑफ के अंदर जो दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, जो कि बड़ा एक यूनिक मैच होगा, और देखेंगे हम उसके अंदर कौन सी टीम फातेह होगी। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में मोहम्मद शोएब सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।